नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। हरियाणा के जिंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के जिंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम और 24.27 किलोमीटर लंबे हांसी बरवाला बाउंडफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। सरकार मानसून सत्र में 7 बिल ला सकती है। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी। सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद होगी मानसून की वापसी। राजस्थान को 5 दिन करना होगा इंतजार। पुरी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। देश के 60% हिस्से में फिर से बादल छाए। उत्तर प्रदेश बिहार में तेज बारिश। मध्य प्रदेश में भी 20 जुलाई से अनुमान। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों में 16 बादल फटे। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए पास। पंजाब हरियाणा के 2 छात्रों ने टॉप किया। 720 में से 715 अंक मिले। 138 स्टूडेंट्स को 690 प्लस मार्क्स आए। पंजाब के लुधियाना में आर्यन गुप्ता के परिवार ने उनके नीट यूजी 2026 परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने पर जश्न मनाया। पुरी रथ यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। 2 की मौत। सरकार बोली भगदड़ नहीं, बीमारी से जान गई है। आज पूजा भोग के बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने के लिए आरएसएस ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। ओडिशा के पुरी में सालाना रथ यात्रा के दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर में भारी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। ओडिशा के पुरी में कल रात जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु बीमार पड़ गए, जिसके बाद दूसरे श्रद्धालुओं ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। ओडिशा के पुरी में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ी। कहा कि अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकते। दिनकों से घिरे हैं तेजस्वी यादव, पार्टी को बर्बाद कर दिया। मुंबई के मीरा रोड में निर्माणाधीन इमारत से क्रेन गिर गई। क्रेन गिरने से नीचे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। एफडीए ने मुंबई के गोरेगांव, मुलुंड और गोविंद में भी मिलावटी दूध की पैकेजिंग करने वाले प्लांट्स और फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तारसाली फाटा रोड पर बड़ा हादसा। एक ट्रक खाई में गिरी। एक ट्रक के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। दिल्ली में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज लगातार 20वां दिन। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन लगातार जारी। कहा कि 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहूंगा। संसद मार्च के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए। दिल्ली में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। जंतर मंतर पर लगातार 20वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। रुपया 14 पैसे बढ़कर 96.28 पर पहुंचा। गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध को पकड़ा है। बम बनाने की कोशिश में थे। 14 दिन पहले 8 आतंकी पकड़े गए थे। आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार दिल्ली के नए कमिश्नर बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर रह चुके हैं। आईपीएस अनुराग कुमार आईपीएस सतीश गोलचा की जगह लेंगे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर शुद्धि के लिए अनुष्ठान शुरू। 70 पंडित पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोपाल राव चुपचाप अयोध्या छोड़कर गए।
उधमपुर में सेना ने अस्थायी आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के एक अस्थायी ठिकाने का भी खुलासा किया। जम्मू कश्मीर के भदरवा में गोलाबारी की घटना सामने आई। एक व्यक्ति की मौत, एसओजी के 3 जवान भी जख्मी। एक सर्विस राइफल छीनने की भी कोशिश के दौरान घटना घटी। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर प्रशासन और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। सड़क किनारे बने सैकड़ों अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। सूरजपुर में बांक घाट के मेन रोड पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 10 से 12 लोग जख्मी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में एनएसयूआई नेता पर दुष्कर्म के आरोप के विरोध में अभियान किया गया। प्रदर्शन यहां पर शुरू किया गया। पुतला दहन कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कानपुर में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। परिवार बाल बाल बचा। पार्किंग में खड़ी सफारी कार, बुलेट और ई स्कूटी जलकर खाक। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन की स्कूल वैन से टक्कर, 3 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा पर राष्ट्र को किया संबोधित। दावा किया कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। चीन में 20 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराया गया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी छिपाई। अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला जारी। ईरान के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। अहवाज, बंदर अब्बास, केशम द्वीप पर बमबारी। ईरान के पुल, एयरपोर्ट, संचार टावर पर भी हमला। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। भारत के निवेश वाले चबहार पोर्ट पर भी अटैक किया गया। कंट्रोल टावर को बनाया गया निशाना। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर किया हमला। ईरान ने दी जानकारी, कहा कि अमेरिकी विमान, हेलीकॉप्टर को हुआ नुकसान। बंगाल की खाड़ी में 2 नावें डूबी। 500 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। ज्यादातर रोहिंग्या सवार थे। खराब मौसम की वजह से बड़ा हादसा। बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा त्रिस्ता प्रोजेक्ट। बदले में 7,000 करोड़ का यहां पर स्पॉट लेना और भारत ने 9,000 करोड़ का ऑफर भी दिया था। अमेरिका में भारतीय नागरिक पर हमला। भारतीय नागरिक पर 15 बार चाकू से अटैक किया गया। अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। स्टेट ऑफ हार्बर्स में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक। सरकार ने जारी किया आदेश। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद लिया गया बड़ा फैसला। ब्रांड क्रूड के दाम में तेजी। अमेरिका में मई में इन्फ्लेशन 4.2% हुई। भारत का जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। रूट 99 रन पर नाबाद रहे। विराट, श्रेयस की 50 काम नहीं आए। सिराज 1-1 से बराबर। कोहली ने रिचर्ड्स की बराबरी की है। रोहित के साथ 8,000 साझेदारी रन पूरे किए। श्रेयस के शॉट से सिंगल पक्षी घायल। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को हराया। मेसी ने 2 गोल असिस्ट किए हैं। फॉकलैंड बैनर लहराने पर हुआ विवाद। दोनों देश इस द्वीप के लिए लड़ चुके हैं। विश्व कप मैच के बाद फॉकलैंड पर फिर अर्जेंटीना और ब्रिटेन भारी पड़े हैं। ब्रिटिश वॉरशिप के समुद्री इलाके में घुसने का आरोप। खिलाड़ियों के बैनर से विवाद बढ़ा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची। ओकुहारा ने वॉक ओवर दिया। अब चेन यूएसए से होगी लड़ाई। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया है। सीरीज में 2-1 से आगे। लेनॉक्स को 4 विकेट। विंडीज ने 19 रन पर 6 विकेट खोए। सोहेल खान का बचपन में हुआ था यौन उत्पीड़न। सलमान खान के भाई ने कहा कि सालों तक शर्म की वजह से किसी को नहीं बताया। सोनम वांगचुक के समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा बोली, मर जाएंगे तब क्या आप जगेंगे, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं। दुल्हनिया ले आएंगे का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में शाहरुख के बेटे आर्यन की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड भी नजर आएंगी। कहानी में मजेदार ट्विस्ट और फैमिली ड्रामा। तमन्ना भाटिया ने लंदन में शुरू की रागिनी 3 की शूटिंग। बालाजी मोशन पिक्चर्स 2027 में करेंगी रिलीज। सोनम वांगचुक पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि
थ्री इडियट्स उन पर नहीं बनी, मैं उन्हें जानता तक नहीं था, हेल्थ पर बोले उनके लिए चिंतित हूँ।